जी माँ। बेटा कल हम लोग आ जाएंगे, घर का सारा काम हो गया ना? हाँ माँ, सब काम हो गया। तू ठीक है ना बेटा? क्या हुआ था? जी माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा वो मैंने कुछ लड़कियों की तस्वीरें भिजवाई हैं तो। माँ कुछ जरूरी काम आ गया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर, मैडम का फोन आया था, कुछ फोटोज। खाटू जी, आज रूहान भैया का बर्थडे ना बहुत अच्छे से मनाया और उनके चेहरे की मुस्कान देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। और उनकी ज़िंदगी लंबी और ढेर सारी खुशियों से भरी रहनी चाहिए। मम्मी पापा, आज आप दोनों की कमी बहुत महसूस हुई, लेकिन मैं जानती हूँ आज आप दोनों जहाँ भी हो, आप दोनों मुझे और रूहान भैया को देखे ना बहुत खुश होंगे। बस आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और रूहान भैया पर बनाए रखना। लव यू मम्मी पापा। गुड नाइट। इन कपड़ों के बारे में तो मैं भूल ही गई। इन्हें अभी धो लेती हूँ वरना दाग रह जाएगा। जाने से पहले ना आपके मुंह पे कीचड़ लगा, उसे साफ करके जाना। कीचड़ मेरे चेहरे पे नहीं, तुम्हारे चश्मे पे है। मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ, क्यों सोचेगा मेरे बारे में। सच में बेटा, तुम दोनों इतनी मेहनत से काम कर रहे हो ना, देख के मन खुश हो जाता है। और बेटा रूहान, जिस जिम्मेदारी के साथ तू अपने पापा के इस कारोबार को, बिजनेस को बढ़ा रहा है ना, देखना एक दिन तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। आशीर्वाद है मेरा। थैंक यू बड़ी नानी, बट ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मामू की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर मामू मेरी हेल्प ना करते तो शायद मैं बिजनेस कभी नहीं संभाल पाता। बेटे, तारीफों का कोटा बंद हो गया हो तो अब डिजाइन दिखा भी दो क्लाइंट को। क्या दिखाने ने? हाँ चलो दिखाओ। चलो तुम लोग लगे रहो। मामू वैसा मानना पड़ेगा, फैब्रिक की क्वालिटी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, लेकिन क्लाइंट ने हर पीस में नया पैटर्न मांगा। पर ये सब तो एक जैसे ही लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो गई सारी काम धाम की बातें यार। पहले चाय नाश्ता कर ले। रूहान भैया, अगर हम डिजाइन कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपनी ही कुदरत से ले तो? कुदरत से मतलब? जैसे कि भैया ये देखो, जैसे कि ये फूलों के रंग, इसका रंग कितना प्यारा है ना, गुलाबी रंग का। और ये फूल तो देखो, इस साड़ी के साथ कितना प्यारा लगेगा। और ये अप्पू राजा, ये तो बांधनी साड़ी पर बिल्कुल प्यारे लगेंगे। और ये अप्पू राजा वाला पैटर्न, और ना, और ये मोरपंख वाला पैटर्न, ये सब कितना सुंदर लगेगा बांधनी साड़ी पर। बस। अरे भाई, कितना बोलती हो तुम?
जब से पटर 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 किए ही जा रही हो। हर जगह अपनी नाक घुसेड़नी जरूरी नहीं है। तुम्हारे मामू, तुम्हारे भाई आपस में बात कर रहे हैं ना दोनों। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा जो ये जो ज्ञान है ना, ये क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सलाह की ना तुम्हारी बहन जानवी को पार्लर में जरूरत है और ना ही बिजनेस में तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को इसकी जरूरत है। इसलिए अपना मुंह बंद रखा करो तुम। जो काम मैंने तुमसे कहा है ना करने के लिए, उस पर ध्यान दो, बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बड़ी नानी, चिता ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है सच्ची में। आप देखिए ना, ये देखिए कितना अच्छा मैच हो रहा है। हाँ तो मैडम मैं कब मना कर रही हूँ। अरे हमारी रुचिता बहुत समझदार है, इसकी समझदारी की तो कदर करती हूँ मैं। लेकिन समस्या क्या है पता है, जो ससुराल वाले होते हैं ना, उन सबको एक समझदार बहू चाहिए होती है, लेकिन उसकी सलाह की जरूरत किसी को नहीं होती है। इसीलिए बिना मांगे सलाह देनी नहीं चाहिए। यही तो समझा रही हूँ मैं बच्ची को। कुल सही कह रही हैं तुम्हारी बड़ी नानी। इंसान को कम बोलना चाहिए। देखो, वे इतने सालों से इनकी आवाज सुन सुन के मेरा एक कान तो बंद हो ही गया। अब दूसरे की भी तैयारी है ना, इसलिए इंसान को कम बोलना चाहिए, है ना पूनम? जैसे प्रतीक के पापा, कम बोलने के साथ साथ कम सुनना भी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ जितना कम सुना जाए ना उतना ही अच्छा है। लगता है वो आ गया। दादी कौन है? अरे कौन आया? जानने के लिए रिश्ता आया है।